इंडिया और पाकिस्तान के बीच जो T20 वर्ल्ड कप का मुकाबला होने जा रहा है उसमें अब कुछ ही घंटों का वक्त बाकी रह गया है। इस बीच बहुत सारी बातें हो रही है, लेकिन सबसे बड़ी जो खबर आ रही है वो ये आ रही है कि इस पूरे मैच में खलल डाल सकती है बारिश, यानी कि मौसम व्यवधान पैदा कर सकता है और शायद ऐसा भी हो सकता है कि आपको इंडिया और पाकिस्तान का मैच देखने को भी ना मिले या फिर छोटा मैच देखने को मिले। अब इसी पर बातचीत करेंगे, पूरे सिनेरियो पर बात करेंगे, क्योंकि अब कुछ ही घंटों का समय बचा है। मेरे साथ यहाँ पर मेरे दो सहयोगी मौजूद हैं, मृणाल हमेशा की तरह और देवेश मेरे साथ मौजूद हैं। बात करेंगे पहले मृणाल से कि आखिर मृणाल ये वेदर को लेकर क्या अपडेट आ रहा है, क्या हमें भारत और पाकिस्तान का मैच नहीं दिखेगा? देखिए, वेदर को लेके अपडेट तो ये है कि मैच के समय में बारिश होने की संभावना है, उससे पहले भी संभावना है। सुबह दोपहर को लेकर 50 से 70% बारिश होने की संभावना जताई जा रही है। ऐसे में अगर मैच के समय भी बारिश हुई तो फिर माना यह जा रहा है कि मैच रद्द हो सकते हैं और पॉइंट्स दोनों टीमों में बांट दिए जाएंगे। यानी कि अगर पॉइंट्स बटे तो इसमें तो मुझे लगता है कि पाकिस्तान को थोड़ा फायदा हो जाएगा, क्योंकि भारत की टीम तो हराने वाली थी। खैर चलिए, मौसम क्या कुछ कहेगा इस पर तो हम आगे बात करेंगे, लेकिन देवेश मैं आपकी तरफ आना चाहूँगा। श्रीलंका में मुकाबला हो रहा है और पाकिस्तान की टीम जो है वो लगभग 2 सप्ताह से श्रीलंका में है, लेकिन भारत की टीम अभी सिर्फ 24 घंटे भी नहीं हुए हैं उसी समय पहुंची और आज भारत का एकमात्र प्रैक्टिस सेशन है। तो आपको क्या लगता है कि श्रीलंका की कंडीशन से भारत अडेप्ट कर पाएगा, यानी कोई तकलीफ तो नहीं होगी? देखिए, भारत के लिए तकलीफ तो मुझे लगता है नहीं होनी चाहिए, क्योंकि जिस तरह से उनकी टीम है उस हिसाब से तो वो बहुत ही बेहतर खेलते हैं। लेकिन जिस तरह से आपने कहा कि 2 हफ्ते से जो है पाकिस्तान वहाँ पे पड़ा हुआ है, तो जाहिर तौर पर वो ज़्यादा प्रैक्टिस कर रहे होंगे और ग्राउंड की जो उनको हकीकत है वो भी पता चल चुकी होगी। इस लिहाज से देखा जाए तो पाकिस्तान जाहिर तौर पर थोड़ा सा उसके पास एडवांटेज है, लेकिन भारत के लिए ये बहुत मुश्किल वाली बात नहीं है, मुझे ऐसा लगता है। चलिए, तो देवेश कह रहे हैं कि भारत के लिए मुश्किल वाली बात तो नहीं है। हालांकि यहाँ पर मैं एक चीज़ बताना चाहूँगा कि पाकिस्तान के जो मुकाबले हैं वो सिंगलीज स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में खेले गए थे, लेकिन ये वाला मुकाबला आरपीएस में हो रहा है, यानी कि प्रेमदासा में हो रहा है। अच्छा, मैं मृणाल आपकी तरफ आना चाहूँगा, क्या लगता है कॉम्बिनेशन क्या होगा? चलिए, मौसम का इफेक्ट तो है, इसका मतलब नमी भी रहेगी पिच पर और कहीं ना कहीं दूसरे बल्लेबाजी करने वाली टीम के लिए हो सकता है अगर पिच पर क्रैक्स आए, स्पिन फ्रेंडली ट्रैक बने तो फिर दिक्कत आ सकती है। ऐसे में क्या लगता है कि पाकिस्तान जो अभी तक 5 स्पिनर्स के साथ उतर रहा है, उस्मान तारिक हो या शादाब खान हो, सैम अयूब हो, 5 कुल मिला के, तो क्या भारत भी अपनी टीम में स्पिनर्स को ऐड करेगा या जैसी टीम हमने पिछले मैच में खिलाई वही कॉम्बिनेशन रहेगा? देखिए, मुझे जहाँ तक लगता है कि भारत अपने प्लेइंग 11 में ज़्यादा चेंजेस नहीं करेगा। एक चेंजेस ये हो सकते हैं कि अभिषेक शर्मा इन हो सकते हैं। बॉलर्स मुझे नहीं लगता कि बिल्कुल चेंज होंगे, जो जा रहा है जैसे जा रहा है वैसे ही जाएंगे। लेकिन अभिषेक शर्मा को लेकर है थोड़े से मतलब अभी भी डाउटफुल है, क्योंकि लास्ट नामीबिया मैच में सूर्य कुमार यादव ने टॉस प्रेजेंटेशन के टाइम पे बोल दिया था कि अभी अभिषेक शर्मा फिट नहीं है पूरी तरीके से। तो ऐसे में उनको लेकर डाउटफुल है, लेकिन बाकी मुझे नहीं लगता कि प्लेइंग 11 में टीम इंडिया पाकिस्तान के खिलाफ कोई चेंज करेगी। यानी कि आपका मानना है कि कुलदीप यादव को नहीं शामिल किया जाएगा, क्योंकि अगर हम 2 ही स्पिनर्स के साथ जाएंगे? हाँ, मेरा मानना यही है कि अभी कोई चेंजेस नहीं करेंगी, क्योंकि उन्हें लग रहा है कि अभी ये जो फॉर्म में चल रहे हैं, हमारे बॉलर्स बहुत अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं। देखा होगा अभी लास्ट 2 मैचेस में बैटर्स से हम थोड़े निराश जरूर हुए, लेकिन बॉलर्स से नहीं हुए। तो माना जा रहा है कि बॉलर्स में तो कोई चेंजेस नहीं होंगे। अब मैं देवेश से पूछना चाहूँगा। देवेश, आपको याद होगा कि अभी पिछले साल जब एशिया कप हुआ था तो हमने 3-0 से हर संडे पाकिस्तान को हराया था, लेकिन उस समय सूर्य कुमार यादव जो कि कप्तान है वो फॉर्म में नहीं थे। पर आज ऐसा स्थिति नहीं है, आज सिनेरियो पूरा पलट है। क्या लगता है आपको कि ये मुकाबला पाकिस्तान की गेंदबाजी वर्सेस भारत की बल्लेबाजी है या क्या होगा? देखिए, बिल्कुल सही सवाल आपने पूछा, क्योंकि पाकिस्तान की गेंदबाजी को लेकर जिस तरह की बातें सामने आती हैं वो बिल्कुल ठीक है कि उनकी थोड़ी बॉलिंग कंडीशन ठीक है। जैसे हम लोग उस्मान तारिक की बात कर रहे थे, उनका जो बॉलिंग स्टाइल है उसको लेकर हम लोग बात कर रहे थे, तो थोड़ा सा मुझे लगता है तकलीफ दे होगा, लेकिन बहुत ज़्यादा असर नहीं पड़ेगा। इसके अलावा और दूसरे भी गेंदबाज हैं, हालांकि सूर्य कुमार यादव फॉर्म में हैं, तो उस लिहाज से मुझे लगता है बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट अब गेंदबाजी का रहने नहीं वाला है। इसके अलावा हार्दिक पांड्या के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? हार्दिक पांड्या शानदार बैटिंग कर रहे हैं और लगातार वो ताबड़तोड़ बल्लेबाजी कर रहे हैं। उनका भी फॉर्म में वापस आना एक अच्छे संकेत है। हालांकि पांड्या जब भी ज़रूरत पड़ती है टीम इंडिया को वहाँ से निकाल कर एक फिनिशर का रोल अदा करते हैं, तो इस बार भी उम्मीद है कि वैसा ही कुछ करेंगे। लेकिन इंडिया बहुत मजबूत है मुझे लगता है पाकिस्तान के खिलाफ। चलिए, जाते जाते एक सवाल दोनों से कि मृणाल कितना स्कोर देख रही है अगर कल भारत की पहले बल्लेबाजी आती है? मैं तो यही चाहूँगी, बीइंग अ फैन, 200 अबव चले जाएं और
बहुत ज़्यादा रनों से हराए, लेकिन अगर देखें कंडीशन और ये सारी चीज़ें तो 180 प्लस भी इनफ होगा पाकिस्तान को हराने के लिए। देवेश आप कितना देखते हैं? बिल्कुल 200 से ज़्यादा तो जरूर होना चाहिए, लेकिन मैं तो चाहूँगा कि 250 होना चाहिए। हाँ। चलिए यहाँ पर 200 और 250 की डिमांड आ चुकी है। अब हालांकि कोलंबो की पिच देखकर ऐसा लगता नहीं है, पर उम्मीद करते हैं कि टीम इंडिया कम से कम 180 190 के आसपास तो बनाए। बाकी कल हम आपके साथ फिर से जुड़ेंगे मैच की अपडेट्स को लेकर, बारिश की अपडेट्स को लेकर, क्योंकि अभी तो मौसम विभाग ने श्रीलंका के कह दिया है कि बारिश होगी और यहाँ तक कि कोलंबो के सिटीजन्स को ये भी कह दिया है कि आप लोग अपने घरों में रहें। तो फिलहाल देखते हैं कि मैच होता है कि नहीं। तब तक के लिए हम लोग को इजाजत दीजिए, जुड़े रहिए भारत बस लाइव के साथ। नमस्कार। भारत बस लाइव, हर खबर में भारत।